अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th साइंस का मैथ है, इसमें चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो दर्जी मसावात का नज़रिया, ये इसकी उर्दू में चैप्टर का टाइटल है। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें पहले स्क्वायर वाली रकम का कोफिशिएंट होता है, फिर एक्स एक पावर वाली, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हमने किया था, उसका जो इस इक्वेशन को सॉल्व किया था हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो उसका जो फार्मूला आया था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, लीनियर हो, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो उनको सॉल्व करने से जो आंसर आते हैं उनको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या हैं? रूट्स। अच्छा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, और वो रूट्स डिपेंड करते हैं इस चीज़ पे जो अंडर रूट के नीचे है। अंडर रूट के नीचे जो वैल्यू है वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, या उर्दू में इसे कहते हैं फर्क कनिंदा। डिस्क्रिमिनेंट या फर्क कनिंदा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इस पे डिपेंड करते हैं, और यहाँ पे अगर a, b और c जो है ये रैशनल नंबर्स हों तो इसके जो रूट्स की नेचर होती है, नेचर ऑफ रूट्स, या उर्दू में कहते हैं रूट्स की इकसाम। रूट्स क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से जो उसके आंसर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रूट्स, जो उसको ट्रू प्रूफ करते हैं। तो इनके रूट्स की जो नेचर है, अच्छा ये जो डिस्क्रिमिनेंट है इसके ऊपर डिपेंड करती है इनके रूट्स की नेचर, या रूट्स की इकसाम भी कहते हैं उर्दू में। तो ये जो रूट्स की नेचर है ये डिपेंड करती है डिस्क्रिमिनेंट के, और डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। पूरी एक्सरसाइज में हम ये फार्मूला हर सवाल में अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहां तक बात होगी क्लियर। आगे हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की, रूट्स की इकसाम। तो देखिए ये डिस्क्रिमिनेंट जो है इसके बारे में आप तीन चीजें अज्यूम कर सकते हैं। ये या तो पॉजिटिव हो सकता है, या फिर ये नेगेटिव हो सकता है, या फिर जीरो के इक्वल हो सकता है। किसी भी नंबर के बारे में आप जो ये तीन अजम्पशन, इससे ज़्यादा कोई चौथी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। या तो वो नंबर पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा, या फिर ज़ीरो होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव का मतलब होता है ज़ीरो से बड़ा, नेगेटिव का मतलब होता है ज़ीरो से छोटा, और जो ज़ीरो के इक्वल हो। अच्छा, यहाँ पे पॉजिटिव की भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली इसके रूट्स की जो नेचर है, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट मतलब जब वहाँ पे बात करेंगे उसका मतलब होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन ज़ीरो एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब होता है पॉजिटिव। अगर कोई नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो उसका मतलब है वो नंबर पॉजिटिव है, और अगर कोई नंबर लेस देन ज़ीरो है तो इसका मतलब वो नंबर नेगेटिव है। ग्रेटर देन ज़ीरो हो और परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब ज़ीरो से बड़ा हो और मुकम्मल मुरब्बा भी हो, तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर रैशनल। रैशनल मतलब उनके ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। वैसे भी आप यहाँ पे अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। रैशनल, रियल एंड अनइक्वल,
ये है जी इसके रूट्स की टाइप में फर्स्ट टाइप। सेकंड क्या है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट आ परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो फिर क्या होंगे, रूट्स आर इर्रेशनल, रियल एंड अनइक्वल। देखिए जरा, हमने रैशनल के साथ भी रियल लिखा, इर्रेशनल के साथ भी रियल लिखा। असल में जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है उसको हम आर से ज़ाहिर करते हैं और रैशनल नंबर को क्यू से ज़ाहिर करते हैं और इर्रेशनल नंबर को क्यू प्राइम से ज़ाहिर करते हैं। क्यू और क्यू प्राइम का यूनियन लें तो वो बन जाता है सेट ऑफ रियल नंबर। तो जो रियल नंबर होते हैं उसमें रैशनल नंबर भी शामिल होते हैं, इर्रेशनल नंबर भी शामिल होते हैं, इसीलिए हम रैशनल नंबर के साथ भी हमने रियल लिखा है और इर्रेशनल नंबर्स के साथ भी रियल लिखा है। रूट्स आर रियल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है। थर्ड, ये तो दो पॉसिबिलिटीज होगी जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो। अब तीसरी जो है वो पॉसिबिलिटी है इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर आ जाए तो फिर क्या होगा, रूट्स आर रियल। रियल होंगे तो रैशनल होंगे, रैशनल भी होंगे क्योंकि 0 रैशनल होता है, इर्रेशनल नहीं है। एंड इक्वल, यहां पे नई चीज आई इक्वल। ऊपर वाले दोनों में हमने देखा था कि रूट्स अनइक्वल होंगे, मतलब अनइक्वल का मतलब है एक रूट 2 है तो दूसरा 2 नहीं होगा, 3 होगा, -3 कुछ भी हो सकता है 2 के अलावा। और इक्वल का मतलब अगर एक रूट 5 है तो दूसरा भी 5 होगा, या -5 है तो दूसरा भी -5 होगा, मतलब दोनों रूट सेम होंगे। चौथी रहेगी पॉसिबिलिटी जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो। 0 से छोटे का मतलब नेगेटिव। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, रूट्स आर इमेजिनरी एंड कंप्लेक्स कॉन्जुगेट। कंप्लेक्स होते हैं आयोटा वाले नंबर, इमेजिनरी भी उन्हें कहते हैं, और वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। मतलब एक रूट अगर 1 प्लस एयोटा है तो उसका कॉन्जुगेट में क्या करते हैं हम, एयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देते हैं, दूसरा होगा 1 माइनस एयोटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। लिखा हुआ फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दरअसल दो दर्जी मसावातों का फ़र्क निंदा मालूम करना है। तो ये पूरी एक्सरसाइज करने के लिए ये जो चंद बातें आपको बताई हैं ये आपको अगर अच्छे तरीके से याद हो गई हैं तो इसका मतलब है आप एक्सरसाइज को आसानी से समझ सकते हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² + 3x - 1 = 0। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² + bx + c = 0। तो x² के साथ जो वैल्यू होती है उसको a कहते हैं, x के साथ b और कांस्टेंट को c। यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 2, b की 3, c की -1। तो डिस्क्रिमिनेंट या उर्दू में आप फ़र्क निंदा कह सकते हैं, वो बराबर होता है b² - 4ac के। b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 - 4, a की 2 और c की -1। 3 का स्क्वायर 9 -+ 4 2s are 8 17। ये आ गया हमारा इसका आंसर। इधर a की वैल्यू क्या है, x² के साथ 6 है तो a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई -8, c की वैल्यू आ गई 3। जी तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया हमारे पास, b² - 4 ac। b की वैल्यू है -8 6 3। 8 का स्क्वायर लेंगे, माइनस की वजह से, स्क्वायर की वजह से माइनस साइन खत्म। 8 का स्क्वायर 64, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 × 3 72,
ये आ जाएगा -8। ये हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, इसको देखते हैं। ए की वैल्यू क्या है 9, बी की वैल्यू -30, सी की वैल्यू 25। तो डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क कनिंदा जो है वो बराबर होता है b² - 4ac। बी की वैल्यू -30 है और ए की वैल्यू 9 और सी की 25। 30 का स्क्वायर लेंगे तो 900 और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। 36 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 900। 900 - 900 0। ये है जी इसका आंसर। नेक्स्ट फोर्थ और आखिरी पार्ट है इसका। ए की वैल्यू 4, बी -7, सी की -2। तो फ़र्क कनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट उसका वैल्यू क्या आती, b² - 4ac। बी की वैल्यू है -7 - 4, ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू -2। 7 का स्क्वायर 49, स्क्वायर की वजह से माइनस साइन ख़त्म। 4 × 4 16, × 2 32। दोनों को प्लस करेंगे तो 81। ये है जी इसका आंसर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। चीज़ें हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें x² के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो a की वैल्यू होगी 1, b -23 है x के साथ, c की वैल्यू आ जाएगी 120। तो फ़र्क कनिंदा या डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास पहले हम वो फाइंड करते हैं, b² - 4ac। b की वैल्यू -23 -4, a की वैल्यू 1, c की 120। 23 का स्क्वायर लेंगे हम तो ये आ जाएगा हमारे पास 529। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 480। दोनों को माइनस करेंगे, 9 - 0 9, 12 - 8 4, 49। 49 हमें पता है 7 का स्क्वायर होता है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, और ये पॉजिटिव है तो 0 से बड़ा भी होगा। तो पहला जो हमने लिखा है इसका नेचर में पॉइंट, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो रूट्स क्या होंगे, रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। सो रूट्स आर रैशनल, रैशनल हैं तो रियल भी होंगे, एंड अनइक्वल। उसके बाद हमने अगला काम करना है, नेचर ऑफ रूट्स हमने मालूम कर ली है, और फिर क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करके रिजल्ट को वेरीफाई करना है कि क्या रूट्स वाकई रैशनल हैं, रियल हैं और अनइक्वल हैं। रैशनल का मतलब उनके ऊपर अंडर रूट नहीं होगा, और अनइक्वल का मतलब कि दोनों रूट्स, दोनों जो आंसर आएंगे वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। तो उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। हमने 3 मेथड पढ़े थे फर्स्ट चैप्टर में। एक तो था फैक्टराइजेशन, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ए बी सी की वैल्यूज़ ऑलरेडी हमारे पास हैं। तो x आ गया माइनस, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू है -23 प्लस -23 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की है 120 ओवर 2। a की वैल्यू है हमारे पास 1। तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया। 23 का स्क्वायर लेंगे तो 529 -480 ओवर 2। ये आया था हमारे पास 49। 49 का अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा 7 प्लस माइनस ओवर 2। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दें और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख दें। ये आ जाएगा 30/2। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 15, x की वैल्यू आ गई 15। इधर 23 - 7 16 ओवर 2, 8। इधर आ गई x की वैल्यू 8। तो x आ गया हमारे पास 15 और 8।
तो यहाँ पे हमने लिखा था रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल। तो आप देख सकते हैं दोनों रूट्स अनइक्वल हैं। रैशनल, रैशनल का मतलब उनके ऊपर अंडर रूट नहीं होगा, और अनइक्वल भी हैं। एक 15 है तो दूसरा 15 नहीं है, और है कुछ 8 है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका 2x² + 3x + 7 = 0। एक्स स्क्वायर के साथ 2 है तो a की वैल्यू आ जाएगी 2, x के साथ 3 है तो b की वैल्यू 3 और c आ गया 7। तो यहाँ पे हम पहले डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क करिंदा निकालते हैं। b² - 4ac, b की वैल्यू है 3 - 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 7। 3 का स्क्वायर 9, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 56, इनको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -47। अब ये 0 से लेस है, नेगेटिव है तो 0 से लेस है। जब रूट डिस्क्रिमिनेंट 0 से लेस हो तो लास्ट वाला पार्ट है रूट्स आर इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। यहाँ पे कम्प्लेक्स, तो सॉल्व करते हैं। अब रूट्स निकालते हैं। पहले तो इसका बता दें हम, 0 से लेस है तो सो रूट्स आर इमेजिनरी and complex conjugate of each other। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। x क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर रहे हैं हम, ओवर 2a, वैल्यूज़ पुट कर दे। b की वैल्यू है हमारे पास 3 ± 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की 7 ओवर 2 × 2। तो x आ जाएगा हमारे पास -3 ± 3 का स्क्वायर 9 -4 2s are 8 7s are 56 अंडर रूट ओवर 4। नेक्स्ट -3 ± -47 ओवर 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक रूट इसका आ गया -3, अंडर रूट के नीचे माइनस है तो इसका मतलब है कि ये कम्प्लेक्स है। एक आ गया इसका रूट -47 ओवर 4 और दूसरा आ गया -47 ओवर 4। ये दो रूट्स आए हैं इसके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा था रूट्स आर इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो ये दोनों एक दूसरे के कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी हैं। एक्स के साथ प्लस है, एक्स के साथ माइनस है, बाकी सारी वैल्यू सेम है। और दूसरा अंडर रूट के नीचे माइनस आ गया तो मतलब ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे, आयोटा वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। थर्ड पार्ट है 16x² - 24x + 9 = 0। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 16, b की -24 और c की आ गई 9। तो फार्मूला लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क करिंदा मालूम करेंगे। पहले b² - 4ac, b की वैल्यू -24 -4 16 9, 24 का स्क्वायर आ जाएगा 576 माइनस, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपको 4 को 9 से 36, 36 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 576। दोनों माइनस होंगे तो आंसर आ जाएगा 0। तो ये थर्ड वाला हमारा जो है वो पॉइंट, इसमें देखिए इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। 0 के इक्वल आ गया तो सो रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल। इसमें क्या होता है, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो फिर रूट्स इक्वल आते हैं। तो हम तस्दीक करते हैं, उनको वेरीफाई करते हैं। -b ± b² - 4ac ओवर 2a। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, b की वैल्यू क्या है -24 ± b की वैल्यू
-24 का स्क्वायर -4, ए की 16, 9 ओवर 2, ए की वैल्यू है हमारे पास 16। तो नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स आ गया माइनस माइनस प्लस 24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर लेंगे तो 576 माइनस 4 को 16 और 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 576 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो 0, नीचे 2 मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो 32, 24 प्लस माइनस 0 ओवर 32, 24 0 का अंडर रूट 0 होता है। अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दें और एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दें। 24 प्लस 0 24 ओवर 32, 8 के टेबल पे कैंसिल हो रहा है। 8 3 आर 24, 8 4 आर 32। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3 ओवर 4, इधर से 24 ओवर 32, क्योंकि 24 माइनस 0 24, 8 3 24 और 8 4 32। एक्स की वैल्यू आ गई 3 ओवर 4। तो हमने कहा था कि रूट्स इक्वल हैं, तो यहाँ पे भी रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। एक्स इज इक्वल टू 3 ओवर 4, 3 ओवर 4 सेम आए। जी नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसका। 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ 3 है तो ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की 7, सी की माइनस 13। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट या फ़र्क करिंदा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है 7 माइनस 4 3 माइनस 13, 7 का स्क्वायर 49, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 4 ज़रब 3 12, 12 ज़रब 13, 12 ज़रब 3 36, 12 12 और 3 15, प्लस करेंगे तो 205 है। ये ग्रेटर देन 0 है लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हम अगर 9 का स्क्वायर लें तो 81 होता है, 10 का स्क्वायर लें तो वो होता है 100 और 11 का स्क्वायर लें तो 125। 205 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो ये सेकंड वाली कंडीशन बन रही है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। So roots are irrational। irrational हैं तो रियल भी होंगे एंड अनइक्वल। यहाँ तक हो गया क्लियर। आगे हम जो है इसका फार्मूला लगाएंगे और रूट्स को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे अगर वेरिफिकेशन की हेडिंग देना चाहें तो दे सकते हैं। बी की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी हमारे पास 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 3 और माइनस 13 2 3, एक्स माइनस 7 प्लस माइनस 49, ये माइनस माइनस प्लस 156 ओवर 6 माइनस 7 प्लस माइनस 2056 जी। तो यहाँ पे 205 चूँकि किसी का अंडर रूट नहीं होता इसलिए ये ऐसे ही आ जाएगा। और यहाँ पे एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख देंगे और एक दफ़ा इसको माइनस के साथ लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ गया। ये दो रूट्स आ गए, ये दोनों इरेशनल हैं क्योंकि इनका अंडर रूट ख़त्म नहीं हुआ और ये अनइक्वल भी हैं। ठीक है, एक में यहाँ पे प्लस है, दूसरे में यहाँ पे माइनस है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1x प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम रूट्स की, नेचर ऑफ रूट्स की, और वो कह रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर की जो है वो हमारे पास दो कंडीशंस हैं। एक तो डिस्क्रिमिनेंट 0 से ग्रेटर हो तो तब भी परफेक्ट स्क्वायर होता है,
एक केस में और एक से एक केस में परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। और दूसरा, जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के बराबर हो, ज़ीरो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, ज़ीरो के इक्वल आ जाए डिस्क्रिमिनेंट तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो ज़ीरो से इक्वल वाला चूँकि आसान है, तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होता है, या तो ये एक केस है ज़ीरो से बड़ा हो, लेकिन उसके दो केस हैं तो उसको हम डिस्कस नहीं करते, हम इससे इसको प्रूफ, इसकी के की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, हाँ जी, के स्क्वायर इन इक्वेशन फॉर्म लिख लें पहले, इन इक्वेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 is a perfect square if discriminant is equal to 0। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, फिर उसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ जो है, बी की वैल्यू है 2k प्लस 1 जो एक्स के साथ, और सी की वैल्यू है 4। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू है 2k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है के स्क्वायर और सी की वैल्यू है 4। हाँ जी, तो यहाँ पे हम जो है वो 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लेते हैं। वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या बी स्क्वायर को आप पहले भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ जाएगा हमारे पास के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2k इंटू 1, और ये 4 को 4 से ज़रूर देंगे माइनस 16 के स्क्वायर, यहाँ पे 4 के स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k माइनस 16 के स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 2 ज़ार 8 माइनस 16 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4। अब ये परफेक्ट स्क्वायर होगा जब डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो, ज़ीरो। ये हमने फाइंड किया है डिस्क्रिमिनेंट। अब हम इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करके के की वैल्यू निकाल देते हैं। माइनस यहाँ लिख लें, फॉर परफेक्ट स्क्वायर मुकम्मल मुरब्बा होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट माइनस 12k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचेगा के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1, माइनस वाली रकम कॉमन ले तो साइन भी चेंज हो जाते, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 माइनस 4, इधर आके डिवाइड 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसके फैक्टर बना लेते हैं, पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है माइनस 2k स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस 4 कॉमन आ रहा है हमारे पास, माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, बाकी बचेगा 3 ज़रब 4 12 3k स्क्वायर। साइन चेंज हो जाते हैं जब माइनस वाली रकम कॉमन लेते हैं, माइनस 1 इक्वल टू 0, 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1, ये माइनस 4 उधर जाके डिवाइड, पहली और आखिरी को ऐसे इक्वल टू 0, माइनस 3k स्क्वायर आ रहा है पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करने से, 3 ज़रब 1, माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, प्लस 3k माइनस k, 3k कॉमन है, बाकी बचेगा k प्लस 1, माइनस 1 कॉमन ले लें, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो k प्लस 1, k प्लस 1 सेम है तो कॉमन आ जाएगा, 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट करें,
3k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इधर से k 1 प्लस हो रहा है, उधर जाकर माइनस, 1 माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास -1, 1/3 जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में जब आप k की जगह पे -1 पुट करेंगे और या 1/3 पुट करेंगे जहाँ जहाँ पे k है, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।